हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर। तो मैं एक सेमी सर्कुलर वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वजह से उसके सेंटर पर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। लाइक ये हमारी एक सेमी सर्कुलर वायर है और ये इस पर यूनिफॉर्मली जो है चार्ज प्रेजेंट है। इस चार्ज की वजह से हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे एक स्मॉल एलिमेंट। ओके, इस तरह से मान लीजिए हम एक यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं एंड लेट सपोज इस एलिमेंट का लेंथ है dl और इस पे चार्ज है dq एंड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से स्टूडेंट्स विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। लेट सपोज दैट एंगल इज d थीटा and this angle is theta, so that element is at an angle of theta with respect to this axis. So छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया जिस पे चार्ज dq है और जिसकी लेंथ dl है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगा बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से अवे होती है। सो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड हम इधर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं डी। तो इसको मैंने लिख दिया फ्रेंड्स डी एंड लाइक दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा देयर। सो इसका जो फील्ड का कंपोनेंट है इस तरफ वो बन जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा डी ई साइन थीटा। एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री, लाइक अगर मैं यहाँ भी कोई एलिमेंट कंसीडर करता हूँ तो उसका भी इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज़ डी ई कॉस थीटा एंड नीचे की तरफ बनेगा डी ई साइन थीटा। तो कॉस कंपोनेंट्स अभी जो दिख रहे हैं आपको वो कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट फील्ड जो यहाँ पर होगा सेंटर के ऊपर वो बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज साइन कंपोनेंट्स होगा। सो आई कैन से दैट जो हमारे पास यहाँ पर ई नेट है यहाँ पर दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। और अगर आप देखिए जो एलिमेंट्स हैं लाइक यहाँ से अगर हम देखें सो दे आर फ्रॉम दिस सबटेंडेड एंगल ऑफ 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री। सो विल इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। नेट फील्ड निकालने के लिए विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू पाई। अभी हमने जो एलिमेंट लेके रखा है वो तो एंगल थीटा बना रहा है। देन वी विल सॉल्व इट फर्दर। सो इट इज़ ई नेट इज इक्वल टू 0 से पाए हमारे लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के। डी ई का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स के एंड इट इज़ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेट सपोज दिस आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस रिंग, सो इट इज़ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। एंड यहाँ से हम लाइक के और आर स्क्वायर को तो एक्सप्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई एंड इट इज़ डी क्यू साइन थीटा। देखिए लाइक लैम्डा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इज़ बेसिकली आई कैन राइट लैम्डा इज डी क्यू बाय डी एल एंड डी क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जाएगी लैम्डा डी एल। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा डी एल और साथ में है साइन थीटा। बट आर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एंगल, सो यहाँ पर बेसिकली हम डी थीटा की टर्म्स में लिखेंगे। लाइक अगर आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज बेसिकली डी एल एंड दिस एंगल इज डी थीटा। सो सिंपली आई कैन राइट दिस थीटा एज लाइक आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पर। सो एंगल इज डी थीटा, थीटा इज आर्क पर रेडियस, सो दिस इज like arc of dl and radius is r. So I can write this dl as r d theta. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा k अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू पाई एंड लैम्डा, तो उसको बाहर लिख लेते हैं। ओके, सो दिस इज dl की जगह स्टूडेंट्स आप राइट करेंगे यहाँ पर r d थीटा साइन थीटा। सो अब नाउ अगेन एक r से r जो है वो कैंसिल हो जाएगा। We are left with k lambda upon r square and it is integration sin theta d theta and it is from 0 to pi and उसके बाद हमें क्या करना है, it is k lambda upon इस r से r कट गया था, so यहाँ पर भी simply write it as r और sin theta d theta की इंटीग्रेशन होगी स्टूडेंट्स माइनस cos theta and limits are from 0 to pi, so it is के लैम्डा बाय आर एंड माइनस यहाँ बाहर लिख लेते हैं कॉस पाए एंड इट इज़ कॉस पाए माइनस कॉस ज़ीरो। तो ये बन जाएगा माइनस के लैम्डा बाय आर और कॉस पाई इज़ -1 और कॉस ज़ीरो इज़ 1, सो ये बनेगा -2 एंड जिसे कि हम फर्दर लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाय आर। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नेट देयर। ओके, एंड ई नेट का डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, इस तरफ को जो है अपना ई नेट है। So it is 2k lambda
ई नेट इज़ 2k λ/r, और k को हम ओपन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में है λ/r। सो ये 2 से 2 कट जाएगा, so we are left with λ/2 pi एप्सिलॉन नॉट r। So this is the expression of electric field due to this semicircular arc of uniformly charged and its density is lambda। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पर आती है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थैंक यू।